नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि बीजेपी में अब कई विकेट गिरने वाले हैं। विपक्ष की तरफ से इन आरोपों के साथ माहौल जमकर बनाया ही जा रहा था, लेकिन इससे बीच अमित शाह जो है वो देर रात लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने पहुंचे हैं। अचानक उनकी इस मुलाकात ने सियासी हलकों में चर्चाएं तेज कर दी है। क्या उपराष्ट्रपति के बाद ओम बिरला भी खेल करने वाले हैं? क्या बीजेपी में हलचल पैदा हो गई है? क्या बीजेपी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, जो पदों पर तैनात हैं, उनके मन में कुछ चल रहा है? हालांकि इस मुलाकात को लेकर जैसे ही चर्चाएं तेज हुई, जैसे ही सवाल उठे, तुरंत सामने आ गया कि यह मुलाकात क्यों हुई है। पहले ग्राफिक्स दिखाते हैं और पूरा मामला बताते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कैसे ये मुलाकात हुई है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के तुरंत बाद बीजेपी नेता गृह मंत्री अमित शाह ने ओम बिरला से मुलाकात की है। बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके घर पर जाकर मुलाकात की है। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब दोनों सदन में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे न्यायाधीश यशवंत वर्मा को उनके पद से हटाने के प्रस्ताव स्वीकार करने की तैयारी चल रही है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद इस मुलाकात पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या बीजेपी के जो कुछ नेता हैं वो नाराज चल रहे हैं? क्या उन पर अपनी चीजें थोपने की कोशिश कुछ वरिष्ठ नेताओं के जरिए की जा रही है? ये तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अमित शाह ओम बिरला की सीक्रेट मुलाकात होना और बंद कमरे में इस मुलाकात के बाद ये निकलकर सामने नहीं आना कि किस मुद्दे पर बातचीत हुई है, क्यों बातचीत हुई है और अचानक उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद ही क्यों ये मुलाकात अहम हो जाती है। अब हालांकि कहा यह जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में ये मुलाकात हुई है। जिस तरीके से उनके खिलाफ उन्हें पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया जा रहा है, दोनों सदनों में, तो ऐसे में कहा जा रहा है कहीं ना कहीं यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा जो हैं, उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के जो हस्ताक्षर विपक्ष की तरफ से किए गए हैं और उस प्रस्ताव को स्वीकार जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था वही उनके इस्तीफे की वजह बना। दरअसल सरकार नहीं चाहती कि वो न्यायपालिका में किसी तरह का विवाद दिखाकर ये मैसेज पहुंचाए कि कैसे जो है वो एक जज को हटाने के लिए सरकार तुरंत आगे बढ़ रही है। हालांकि सरकार कार्रवाई तरीके से कर रही है और लगातार जगदीप धनखड़ इस मुद्दे को उठाते नजर आए हैं। हर मंच पर जगदीप धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के मुद्दे को उठाया। जस्टिस यशवंत वर्मा हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं और वही जज हैं जिनके घर पर आग लग गई थी। आग लगने के बाद जब दमकल के कर्मचारी वहां पर पहुंचे थे तो नोटों की गड्डियां मिली थी, जली हुई नोटों की बोरियां मिली, गड्डियां मिली, जिसके बाद से मामला उजागर हुआ। पूरा देश हैरान हो गया जब वहां से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई। हालांकि उसके बाद कहा गया कि ये मामला भ्रष्टाचार का हो जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लगातार न्यायाधीश जस्टिस वर्मा के खिलाफ आवाज उठाते नजर आए, उनके खिलाफ एफआईआर को लेकर बोलते नजर आए, उनके खिलाफ उन्हें पद से हटाने को लेकर जिस तरीके से वो खरी खोटी सुनाया करते थे, कहीं ना कहीं ये मुद्दा कहा जा रहा है कि उनके इस्तीफे की वजह भी बना है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि इतना मुखर होकर जगदीप धनखड़ इस मुद्दे को बुनाएं और जगदीप धनखड़ इस मामले पर रुके नहीं। और कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया उसको स्वीकार करना ही उनके लिए गले की फांस बन गया। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की एक बैठक हुई थी सोमवार को। इस दौरान संसद में प्रस्ताव पेश करने से जुड़े कानूनी पहलुओं और राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि प्रस्ताव पर 152 सांसदों के हस्ताक्षर हैं जो विभिन्न दलों से आते हैं। इसी मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी सक्रियता दिखाई। राज्यसभा में भी एक समान प्रस्ताव विपक्षी ओर से दायर किया गया। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस विषय पर समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को मुख्य रूप से लोकसभा में ही आगे बढ़ाया जाएगा। तो बता दें, जज यशवंत वर्मा पर कथित भ्रष्टाचार मामले में संदेह के घेरे में आए हुए हैं। वो अभी तक इस मामले से जुड़े जो दस्तावेज और प्रमाणिक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
लेकिन इतना स्पष्ट है कि मामला गंभीर प्रकृति का है, जिससे न्यायपालिका की गरिमा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी वजह से संसद में उनके खिलाफ अनुच्छेद 124(4) के तहत महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। भारतीय संविधान के तहत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में महाभियोग चलाया जा सकता है। इसके लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संबंधित जज को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो जजों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया भारत में अत्यंत दुर्लभ होती है। इससे पहले भी कई बार प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन बहुत कम बार वे प्रक्रिया की अंतिम स्थिति तक पहुंच पाए हैं। लेकिन ऐसे में इस मामले को लेकर सरकार, विपक्ष और न्यायपालिका सभी सतर्क हैं और इस कदम को संविधान और प्रक्रिया के तहत उठाया जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मुद्दे को लेकर ही गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से यही दावा किया जा रहा है। मुलाकात में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा करने की संभावना है, जिनके घर से इस साल की शुरुआत में जले हुए नोट मिले थे। इससे पहले जब राज्यसभा में और लोकसभा में प्रस्ताव की बात की जा रही तो दावा किया जा रहा था कि 152 सांसदों द्वारा अध्यक्ष ओम बिरला को हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपे जाने के बाद न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने आवास पर बेहिसाब नकदी मिलने के बाद कदाचार के आरोपों के चलते पद से हटाए जाने का सामना कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत दायर इस प्रस्ताव को बीजेपी, कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, सीपीआईएम और अन्य दलों सहित विभिन्न दलों के सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ है। हस्ताक्षरकर्ताओं में सांसद अनुराग ठाकुर है, रविशंकर प्रसाद हैं, राहुल गांधी है, राजीव प्रताप रूडी हैं, सुप्रिया सूले हैं, केसी वेणुगोपाल है, पीपी चौधरी शामिल हैं। तो उपराष्ट्रपति ने जब ये प्रस्ताव पेश किया गया और उपराष्ट्रपति ने जब ये प्रस्ताव स्वीकार किया तो उसके बाद उन्होंने अचानक रात होते होते इस्तीफा दे दिया। अब धनखड़ के इस्तीफे को लेकर बीजेपी जो है घिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी उनकी स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा देना बताया गया और जगदीप धनखड़ की तरफ से जो राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया था उसमें भी यही कहा गया कि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें जिस तरीके की सलाह दी है उसके आधार पर वो इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस जो कभी जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही थी, तमाम हथकंडे अपना रही थी, महाभियोग लाने की उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी, वो कांग्रेस अब जगदीप धनखड़ की मसीहा बनकर मैदान में कूद पड़ी है। एक के बाद एक ट्वीट गढ़े जा रहे हैं, बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और जगदीप धनखड़ को किसान नेता, किसान बेटा बताकर ये संबोधित किया जा रहा है कि साजिश के तहत बीजेपी में कुछ चल रहा था और इसी वजह से जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ गया। वो दबाव में थे और दबाव की वजह से इस्तीफा देकर जगदीप धनखड़ को साइड किया गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है, कोई सफाई किसी विपक्ष के आरोपों की नहीं दी जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ अपने ट्वीट में यह जरूर कहा कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, हम कामना करते हैं वो जल्द ठीक हो जाएं और आगे कोई भी बात न तो ऐड की गई ना ही उसमें कोई किसी बात का जिक्र किया गया। लेकिन इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह जो है ओम बिरला से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। सवाल खड़े होते हैं क्या ओम बिरला भी कोई खेल करने वाले हैं या फिर बीजेपी में कुछ चल रहा है, क्यों सीक्रेट मीटिंग हुई है, क्यों हुई है, किन मुद्दों को लेकर हुई है, ये फिलहाल तो सामने नहीं आया है। हो सकता है ये जज यशवंत वर्मा को लेकर हुई हो या फिर किसी और मामले को लेकर हुई हो। खैर, तस्वीर आगे क्लियर ही हो जाएगी। बीजेपी जो भी फैसला लेगी वो सामने ही होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।